हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स। तो आज जो है आप लोगों के लिए मैं क्या लाया हूँ मेरे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल। आप लोग को स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा बिहार बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए मॉडल पेपर 2022 सामाजिक विज्ञान VVI ऑब्जेक्टिव 2022 में 100% यही आएगा टारगेट। अब की बार मेरे प्यारे लाल 95 पार एकदम हमारे प्यारे लाल। तो आज जो है ऐसा ही मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव। आज जो है मैं आप लोग को 60 ऑब्जेक्टिव में कराऊंगा, ठीक है, जो सोशल साइंस का है। यदि आप लोग धैर्य रख करके देख लिए तो 60 ऑब्जेक्टिव में 3 से भाग कीजिए तो क्या हो गया, तो 20 ऑब्जेक्टिव 100% यही रहेगा आप लोगों को एग्जाम में। 100% आप लोगों को ये 60 ऑब्जेक्टिव में से 20 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पूछेगा। यदि आप लोग पूरा देखते हैं तो दे दनादन ए हमारे प्यारे लाल, दे दनादन एकदम चला सहा। तो आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और हमारा सुंदर चला। चलिए आगे कह रहा है कि रोजगार, जवाहर रोजगार योजना लागू हुई कब हुई, तो 1989 में। और जवाहर और रोजगार, जवाहर करके 3 गो योजना चला है, वो तीनों के तीनों 1989 में है। तो जब भी जवाहर लग गए तो 1989 एकदम मार देना है आँख खोल के। 2 नंबर में कह रहा है काली मिट्टी उपयुक्त है किसके लिए, तो कपास आप लोग देखे होंगे, कपास के खेती के लिए काली मिट्टी का उपयुक्त होता है। सबसे ज़्यादा कपास कहाँ होता है, तो महाराष्ट्र और गुजरात में। सबसे ज़्यादा काली मिट्टी महाराष्ट्र और गुजरात में है। एकदम प्यारे चला, ये पूछबे करता है। कह रहा है दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, किस पौष्टिक अंश का स्रोत है दाल, तो प्रोटीन। वाह जी हमारा सुंदर चला, अरे ऐसे ही करते रहिए। हमारे प्यार लाल आप लोगों को एक बात कह दे, गुड मॉर्निंग में आप लोग जो है ना जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे और सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलेंगे आप अपने फायदे के लिए। और घंटा को तो टन टना टन टन कर देने का चला सा। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया, तो 2005 में किया है। कब किया है, 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत सरकार ने कब पारित किया, तो 2005 में। 5 नंबर में कह रहा है भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो 19 गो है। कै गो है, 19 गो है। वाह जी यार हमारे प्यारे लाल, और जानते हैं नहीं जानते, और हम जनाएंगे हमारे प्यारे लाल को। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि नीचे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक भी दे दिया गया है। अगर आप लोगों को इच्छा होगा जुड़ने का तो जुड़ सकते हैं, या अन्यथा ना भी जुड़ सकते हैं। चलिए, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, चुनाव चिन्ह क्या है, हाथ का पंजा। ये तो हो गया आप लोगों को, कांग्रेस के हो गया कमल का फूल। जी क्या बात है, अरे हमारे प्यारे लाल कमल का फूल है बीजेपी, एकदम कमल छाप। 7 नंबर में कह रहा है कि मानव पूंजी के मुख्य घटक है क्या है, तो मानव पूंजी के मुख्य घटक क्या है, तो ज्ञान कौशल अनुभव सभी चीज़ हो जाएगा। अरे कोई के ज्ञान रहेगा तब ना पूंजी होगा, कौशल मतलब कि उसको हर चीज़ में मतलब क्षेत्र में ज्ञान होगा तब ना, अनुभव मतलब कीजिए जानकारी, सभी होना चाहिए। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, आप लोग को मैं बताया हूँ बार बार ट्रिक, करिया करिया जरल जरल। कार्ल मार्क्स जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। और हाँ, दास कैपिटल के लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स है, याद रखिएगा एकदम हमारे प्यारे लाल। आज जो छोड़ के जाएगा बड़ा पछताएगा, हम याद आएगा परीक्षा में आप लोग रो देगा कि हमारे सर जी कहे थे कि पूरा देखने के लिए हम नहीं देखे हैं। पूरा देखबे कीजिए, 100% आप लोग पूरा देखिए, समझे ना। हाँ, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया, तो सेफ्टी लैंप हम्फ्री डेवी। देखिए सेफ्टी लैंप जब हवा बहता है तो हफहफाने लगता है, तो हम्फ्री डेवी। सेफ्टी लैंप हफहफाने लगता है जब हवा बहता है तो वही हुआ, फुक फुक हम्फ्री डेवी, हफ एकदम चला सा सेफ्टी लैंप। 10 में कह रहा है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और जितना ऑब्जेक्टिव मैं अभी बताया हूँ कम से कम 8 बार पूछ चुका है आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए इसका हो जाएगा प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। हाँ, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, याद रखिए। नोबेल पुरस्कार जो बांग्लादेश के हैं एक के मिलवे किया है अभी तक, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को मिला है। और एक और बात मैं बताना चाहता हूं, मैं जो अभी एक कॉमेडी वीडियो बना रहा हूं हमारे प्यारे चला, वो दूसरा चैनल है, आप लोगों को उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर मेरा कॉमेडी वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप लोग देख सकते हैं जा करके। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं,
क्या कह रहा बा हमारे प्यारे चला, यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है, तो तुर्की को। तो कैसे याद रखेगा, अरे तोड़ तोड़ के तो मरीज बना दिया, तोड़ तोड़ के तो मरीज बना दिया, कहाँ के कैसे तोड़ा, तो यूँ तोड़ा, तो यूरोप मरीज तोड़ दिया, यूरोप के मरीज को तोड़ दिया तुर्की। याद रखें। 12 में कह रहा है लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में है, नहीं जानते, बाजी हमारे प्यारा लाल, अरे हम जनाएंगे बिहार में लिच्छवी कहाँ हमारे चला सा, और नहीं जानते हैं चला जी, आए बिहार में है लिच्छवी से लिपछा लिपछा के मारता है बिहारी से भैया। हाँ, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, कब आया था, तो भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप 1934 में आया था। कब आया था, 1934 1934 ईस्वी में आया था। बाजी क्या बात है, हमारा प्यारा लाला वो सुंदर एकदम गर्दा गर्दा कर दिए। निम्न में से कौन सा विदेशी ब्रांड नहीं है, निम्न में से कौन सा विदेशी ब्रांड नहीं है, तो वो है आप लोग को टाटा। टाटा जो है अपन देसी ब्रांड है, कौन ब्रांड है, देसी, टाटा बिरला गोल्ड सीमेंट। हम बोल रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा, खामोश, समझ में करते हैं। सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ होती है, कहाँ होती है हमारे प्यारे लाल, मानसीन राम में होती है। चला सा एकदम न कहता है वर्षा के मानसून धलिया है तो मानसीन, मानसून तो मानसीन, वर्षा मानसून मानसीन, एकदम याद रखिएगा। हम जो बतावत हैं सब हमारे चेला के खोपड़िया में बैठ जावत है, तो हमारे चेला सजा करके परीक्षा में धुआं छोड़ावत है, एकदम प्यारा लाल। एकदम देखिए हम जो है थोड़ा सा भोजपुरिया भाषा बोल देते हैं हमारे प्यारा लाल सा, अब तो का एकदम हम कहते हैं ना, अब की बार 95 पार एकदम करा कर छोड़ेंगे चेला सा। कह रहा है कमेंट बॉक्स में जितना हो सके उतना आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है, जितना हो सके उतना कमेंट करेंगे, जिससे हम आप लोगों का कमेंट पढ़ते रहते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो भारत में योजना आयोग का गठन जो है नहीं जानते, अरे हम जनाएंगे 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग को जो है नीति आयोग का दिया गया है ना, नीति आयोग का दिया गया है 1 जनवरी 2015 को। ये भी पूछता है 1 जनवरी 2015 को कर दिया गया है कि नीति आयोग का स्थापना कब हुआ, 1 जनवरी 2015 को। इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। अभी वर्तमान में कौन है, तो नरेंद्र मोदी, दामोदर दास नरेंद्र मोदी। हाँ, आगे कह रहा है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की, तो ब्रह्मा, देखिए नाम से पता चला ब्रह्मा, तो राजा राम मोहन राय। हाँ, चलिए आगे की ओर कहते हैं 18 में 16वीं सदी में 16वीं लोकसभा में महिलाओं की सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 16वीं वाला में नहीं जानते हैं, 61 गो है। कै गो है, तो 61 गो है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, आप लोग पूरा देखिएगा, छोड़ कर मत जाइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में डफरिन के समय में हुआ था, लॉर्ड डफरिन एओहम, ठीक है। हाँ, WC बनर्जी। आगे की ओर हिंदुस्तान रिव्यू प्रकाशन किसने आरंभ किया, हिंदुस्तान रिव्यू प्रकाशन किसने आरंभ किया, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। चलिए 21 में क्या कह रहा है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ, तो 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ, तो 2014 में हुआ है। चलिए 22 नंबर में हम लोग देखते हैं तो चलिए हमारा साथ सुर ताल में एक बार गाना गाइए चेला सा, अरे एक बार प्रेम से गाइए, प्रेम से एकदम सुर ताल में। दे दनादन, हमारे प्यारा लाल सा, दे दनादन दे दनादन। ऑब्जेक्टिव को कर देंगे दे दनादन, परीक्षा में दे दनादन, और जो नहीं लिखने देगा उसको भी दे दनादन, एकदम चला। हाँ, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है, कितने दिनों के लिए, हाँ, तो कम से कम 100 दिन के लिए। हाँ प्यारा लाल एवं सुंदर लाल, 100 दिन कम से कम नरेगा के अंतर्गत। कोई भी मुखिया उखिया होंगे ना, चाहे कोई दुखिया होंगे, मतलब 100 दिन एकदम देना है तो देना है, 100 दिन देना है तो देना है, लेना नहीं है। हाँ मुखिया जी। हाँ, चलिए आगे क्यों, इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो NH7, मतलब राजमार्ग संख्या 7। चलिए कह रहा है कि नेपाल नगर प्रसिद्ध है कथी के लिए, नहीं जानते, अरे एक मिनट, अखबारी कागज़ के लिए, ठीक है, अखबारी कागज़ के लिए नेपाल नगर। तो चलिए आगे की हम लोग बढ़ते हैं। 25 में क्या कह रहा बा कि निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, तो कृषि पर आधारित सीमेंट कहियो हो सकता है चेला, सीमेंट तो मट्टी से खन का पहाड़ के फोड़ कर निकलता है। आ सूती वस्त्र जनबे करते हैं, चीनी जनबे करते हैं, जूट जनबे करते हैं, इस सब के सब जो है मतलब कि क्या चीज़ है, तो कृषि पर आधारित है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 26 में कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ, तो चो। हाँ चला, आप समझ गए ना, चीन, एकदम। हाँ, कागज़ का आविष्कार हुआ था।
चलिए आगे की ओर कह रहा है 27 में, भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है कोलकाता कह रहा है। कहाँ कह रहा है? कोलकाता। लेकिन हमारा ख्याल से मुंबई होगा, एकदम मुंबई याद रखिएगा आप लोग। आगे की ओर 28 में कह रहा है, पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना में तो अनाज रखने के लिए प्यारलाल, अनाज क्या चीज़ था? अनाज। हाँ, अंग्रेजवा सब था ना, से अनाज चुरा चुरा के वह गोल घर में रखता था। और गोल घर अभी तक है चेला 100 हमार प्यारलाल 100। आगे देखिए 29 में क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना जो है 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, याद रखिएगा। 30 में कह रहा है विश्व व्यापार संगठन WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुआ था। कब हुआ था? 1995 में हुआ था। कब हुआ था? 1995 में हुआ था। हम जो भी ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं आप लोगों को एकदम 100% पूछेगा, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो विद्युत। कया कैसे? तो प्राकृतिक गैस को जला करके हम विद्युत प्राप्त करते हैं, यानी कि यहाँ से ये दूसरा नंबर पर आ रहा है। फिर पेट्रोल को हम लोग आग लगा करके यहाँ ला रहे हैं, यानी कि ये भी दूसरा नंबर पर आ रहा है। कोयला को हम लोग जला करके लाते हैं, यानी कि ये भी दूसरा नंबर पर आ रहा है। यानी कि पहला हो जाएगा पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, और दूसरा का हो जाएगा विद्युत। वाह वाह, अरे हमारे प्यारे लाल एवं सुंदर, लाल एवं सुंदरी चैलीसा, आप लोग करेक्ट ऑप्शन धकेली। क्या बात है, ऐसे ही धकलते रहिए। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो गांधी जी जो है साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में। देखिए 1915 में दक्षिण अफ्रीका से आए, 16 में साबरमती, याद रखिए 16 में साबरमती, और 1917 में चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के लिए राजकुमार शुक्ला ने बुलाए थे महात्मा गांधी को बिहार चंपारण में। हाँ, आगे की ओर कह रहा है 33 में कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य का गठन नहीं जानते? 15 नवंबर 2000 को हुआ था। 15 नवंबर 2000 को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आप फॉर VVI। 34 में क्या कह रहा है कि 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? तो जनता पार्टी यानी कि BJP, ठीक है, सॉरी BJP नहीं होगा, जनता पार्टी को मिला था, ठीक है, JP को। ये BJP इधर है, ठीक है। आगे फिर हम लोग चलते हैं। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है? बहुत हल्का है, अब्राहम लिंकन का है। किसका है? अब्राहम लिंकन का। किसका है? अब्राहम। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, एकदम अब्राहम लिंकन का है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं 36 में। पित्तल बनाया जाता है तो तांबा और जस्ता दोनों से, तांबा जस्ता, पिताजी याद रखेगा, पिता जी। तो पित्तल जो है तांबा और जस्ता से, तांबा और जस्ता से बनता है। चलिए पिताजी याद रखना है। दे दनादन, ए प्यारलाल साहब, आप लोग बोर फील हो रहे हैं? अरे चिंता ना कीजिए, हम हैं तो तक दिन ता चला सब वाह। चलिए, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन है? कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान नहीं जानते तो हम जानेंगे, सरपंच होता है चला, सरपंच। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं 38 में। यंग यूरोप के संस्थापक कौन है? तो यंग यूरोप के संस्थापक कौन बना? तो मेजनी हमारे प्यारे चला, मेजनी। आगे की ओर कह रहा है 39 में, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो मंदार हिल जो है चला नहीं जानते हैं तो हम जनाएंगे सबको। हाँ, बांका में है। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो बांका में है। 40 में कहा इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा जानवे करते, सुनामी समुद्र में आता है, भूकंप धरती फाड़ के आता है, बाढ़ समुंदर उमुंदर ये सब से आता है, वर्षा से आता है, प्राकृतिक चीज़ है। लेकिन आतंकवाद आदमी से चला सा, आतंकवाद आदमी से ये हो गया, ये हो गया प्राकृतिक आपदा नहीं है, बाकी सब प्राकृतिक आपदा है। चलिए, एकदम आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, मानव निर्मित आपदा है। हाँ, आगे की ओर हम लोग दे दनादन करेंगे चला सा, आप लोग केवल पूरा देखते रहे। देखिए, जो छोड़ कर जाते हैं ना वो बड़ा पछताते हैं चला। हम तो बस यही कहते हैं और सुर ताल में कहते हैं और कहते रहेंगे। कह रहा है कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो ये तो हो गया है। 41 में क्या है? भारत में वित्तीय वर्ष होता है तो आप लोग नहीं जानते तो हम आप लोगों को जनाएंगे प्यारे चला। आप लोग शर्माइए नहीं, शर्माइए नहीं, हम हैं तो घबराइए नहीं। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, आगे की ओर कह रहा है 42 में कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन ग्रह कहते हैं? तो उजला ग्रह कहते हैं कि लाल ग्रह कि नीला ग्रह? ये तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में नहीं करके आप लोगों को ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे उजला ग्रह है कि लाल ग्रह है कि नीला ग्रह है, डायरेक्ट ग्रह का नाम लिखेंगे, ठीक है।
कमेंट बॉक्स में करेंगे। कमेंट बॉक्स का भी नीचे में दिया गया है, आप लोग को ऑप्शन दे दिया गया है, कमेंट कर सकते हैं। आगे कह रहा है 43 में कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब पारित हुआ। तो सूचना का अधिकार अधिनियम पारित कब हुआ, तो 2004 में हुआ। सूचना का अधिकार कि 2005 में हुआ, तो 2005 में। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। तो वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली जो है समझ लेते हैं। अरे 44 नंबर में है, सैनिक तंत्र है। क्या है, सैनिक तंत्र है, मतलब वहाँ पर सेना सा चलाता है लोकतंत्र को। दे दनादन ए हमर प्यारा लाल सर, राजनीतिक दलों की मान्यता और उनका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो वो निर्वाचन आयोग, ठीक है, निर्वाचन आयोग के द्वारा कोई भी चिन्ह या निर्वाचन जो होता है छाप या कोई भी चुनाव लड़ेगा उसका जो सब चीज़ निर्णय कौन करता है, निर्वाचन आयोग। तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग बस सुर ताल में गाते रहिए, गाते रहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। तो कौन सा मूल अधिकार दिया गया है, तो आप लोग नहीं जानते तो हम जानते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। समझ रहे हैं ना, हाँ, सब स्वतंत्र रहेगा। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, टीपू सुल्तान जो है कहाँ टिपाया था 1999 में। समझ रहे हैं ना, 1799 में ही टिपा गया था, मतलब 1799 में इसका मृत्यु हो गया था टीपू सुल्तान की। तो मैसूर के शासक था टीपू सुल्तान जो था ना। मैसूर इतना ना मशहूर हो गया था कि यहाँ पर मैसूर का शासक हुआ। यह जो है 1799 में टीपू सुल्तान टिपा गया था, एकदम चिला। हाँ, क्या टिपाया, तो 1799 के चक्कर लगा, टिपा गया। हाँ, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 48 में कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 49 में कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी को कहा जाता है। किसको, तो कोसी को। बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। किसको, तो कोसी को। चलिए आगे की ओर कह रहा है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ। तो अपन पटना साहिब पटना में हुआ था। अरे कितनों कोई कुछ बोल देगा, हाँ बिहारी बाबू थे, हाँ बिहारी बाबू थे। कितनों पंजाब है लेकिन बिहारे पर टिकल है। अगर बिहारी को कोई कुछ बोलता है तो समझ जाना कि पंजाबी को गाली दे रहा है। अंकुर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा बनवाया गया था या करवाया गया था। ठीक है, अंकुर वाट के मंदिर का निर्माण जो है कौन शासक करवाए थे। तो नहीं जानते तो हम ना जानेंगे, सूर्यवर्मन द्वितीय। 52 में कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। तो पंचायती राज तो राजस्थान, पंचायती राज तो राजस्थान, याद रखिएगा सबसे पहले। आगे कह रहा है 53 में। आप लोग बोर फील नहीं होइए। मैं आप लोग को फिर से एक बात कहना चाहता हूँ। नीचे मैं जो न्यू जो है कॉमेडी वीडियो मैं बनाया हूँ उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। व्हाट्सअप और टेलीग्राम का भी लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। और नया चैनल में बनाया है उसको आप लोग जरूर देखेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, लिखा हुआ होगा फनी कॉमेडी वीडियो। ठीक है, चलिए मजा आएगा देखने में। योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया है। तो 2015 में बनाया गया था। 1 जनवरी को मैं शुरू में बता दिया था क्या बनाया गया था, नीति आयोग। इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अखनी है। निम्न से बीमारू राज्य कौन है, तो बिहार है। ब से बीमारू, ब से बिहार, एकदम दांत चियार, एकदम चला सा। 55 में क्या कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हमारा सुंदर चला 1980 में हुआ था। हाँ 1980 में हुआ था। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 56 में क्या कह रहा बा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च। तो 8 मार्च आ गया है। तो याद रखिएगा कि 5 जून को पर्यावरण दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट। 8 मार्च महिला दिवस, आई पर्यावरण दिवस हो गया। क्या हो गया, पर्यावरण। क्या हो गया, पर्यावरण। और एक और आता है 1 मई मजदूर दिवस, बड़ा पूछता है चला। और एक और ऑब्जेक्टिव हमको ध्यान में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये लमसम 5 से 6 ऑब्जेक्टिव जो है ना इस दिवस वाला बड़ा पूछता है। आगे करें, यूरेनियम का प्रमुख उत्पाद केंद्र कहाँ है, तो जादूगोरा में है। जादूगोरा कहाँ है, तो झारखंड में, यूरेनियम जादूगोरा। चलिए आगे की ओर कह रहा है कि 58 में सुनामी कहाँ आती है। तो सुनामी जो है स्थल पर आती है कि आसमान में कि समुद्र में, तो समुद्र में आती है। सुनामी समुद्र में आती है। याद रखिएगा, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, हमारे प्यारा लाल नहीं जानते तो हम जानेंगे, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब 60 नंबर तक, 60 तक कराएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग मेरे प्यारे लाल, आप लोग एकदम एक लाइक करते रहे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहे। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, तो APJ अब्दुल कलाम।
APJ अब्दुल कलाम कहे थे, मिसाइल मैन इनका नाम है, दूसरा नाम मिसाइल मैन है, कि बिहार के जब तक विकास न होगा तब तक भारत के विकास न होगा। किसने कहा? तो APJ अब्दुल कलाम। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप लोग नए नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। अगर आप लोग पुरान हैं तो आप लोग तो व्हाट्सअप और टेलीग्राम जुड़ चुके होंगे, और नीचे जो कॉमेडी वीडियो का लिंक दिया हुआ है उसके जरूर आप लोग एक बार ट्रेवल कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इतना है, पर बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ रोजाना गुड मॉर्निंग में। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इतना ही पर। ओके, टाटा, बाय बाय, गुड मॉर्निंग।